हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। झारखंड जीके के 40 क्वेश्चंस की अब हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो इस क्लास को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक कंप्लीट देखना और लास्ट में कमेंट सेक्शन में आप अपना स्कोर बताइएगा, ठीक है। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा। पहला हमारा यहाँ पर प्रश्न है, झारखंड राज्य मानचित्र पर अवस्थित है, यानी कि जो झारखंड राज्य है वो मानचित्र पर कौन सी दिशा में स्थित है। राइट आंसर होगा उत्तरी पूर्व गोलार्ध में स्थित है। इसका अगर हम विस्तार देखें तो 21 डिग्री 58 यहाँ पर मिनट होगा और 10 सेकंड ये से लेकर के ये 25 डिग्री 19 मिनट और 15 सेकंड ये उत्तरी अक्षांश में है, ठीक है। ये उत्तरी अक्षांश की बात मैं यहाँ पर आपको बताई हूँ। नेक्स्ट, और अगर हम इससे रिलेटेड कुछ एक दो पॉइंट्स को देखें तो एकीकृत बिहार जो था ना, उसके दक्षिणी भाग के 46% भूभाग लिया गया है। बिहार से 46% भूभाग को अलग करके एक पृथक जो झारखंड राज्य है इसकी गठन की गई, इसका निर्माण किया गया। और उत्तर से यहाँ पर अगर हम दक्षिण में इसकी लंबाई देखें तो 380 किलोमीटर है और अगर पूरब से पश्चिम इसकी लंबाई को देखें तो 463 किलोमीटर है, ठीक है। बिहार के 18 जिलों को लेकर के झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था। और आकृति अगर पूछा जाए कि झारखंड राज्य की आकृति कैसी है तो ये चतुर्भुजाकार आकृति है। और झारखंड एक लैंडलॉक स्टेट है ना। लैंडलॉक कहने का मतलब है कि इसकी सीमा किसी भी समुद्र से टच नहीं होता है। तो ये लैंडलॉक यहाँ पर राज्य है। और लैंडलॉक कंट्री की बात करें तो सबसे बड़ा जो लैंडलॉक कंट्री है वो मंगोलिया है, फिर उसके बाद में भी कजाकिस्तान है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पर बात की कि झारखंड राज्य एक लैंडलॉक कंट्री नहीं, लैंडलॉक स्टेट है, उसी तरह से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा ये 4 स्टेट हैं जो लैंडलॉक स्टेट हैं। ओके, इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। एक्सप्लेनेशन के साथ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि 2-3-4 कमेंट भी आया था कि ऐसे तो तुम रीड करके बता दे रही हो, रीड तो कोई भी कर सकता है, ऐसे ऐसे कमेंट आया था। ओके, तो इसलिए मैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन और उसके आसपास जो बन सकता है मेरे द्वारा मैं कोशिश की हूँ तो आपको बता रही हूँ, ठीक है। चलो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। और एक क्वेश्चन में अगर हम लोग 2-3 मिनट लेंगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। 40 क्वेश्चन हम लोगों को कंप्लीट करना होगा। तो जहाँ पर मुझे मिला सर्च की बुक से भी उससे रिलेटेड क्या बताया जा सकता है उसके आसपास, तो वो चीज़ मैं यहाँ पर पिक की हूँ। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, राजमहल ट्रैप का निर्माण कैसे हुआ है। तो यहाँ पर देखो, अवसादित चट्टानों के निक्षेपण से, चट्टानों के टकराने से, ज्वालामुखी प्रक्रिया से और चट्टानों के खिसकने से। तो राजमहल ट्रैप का निर्माण कब हुआ था? जुरैसिक पीरियड में हुआ था। जुरैसिक काल में इसका निर्माण जो है ना लावा के बहाव या फिर लावा के टकराव से हुआ था। तो चट्टानों के टकराने से यहाँ पर आंसर की में दिया हुआ है, लेकिन जब मैं मेरे पास उड़ान का बुक है उसमें एक्सप्लेनेशन देखी, सर्च की, तो वहाँ पर लिखा होता है कि लावा के बहाव या फिर टकराव से ये जो राजमहल ट्रैप है इसका जुरैसिक पीरियड में निर्माण हुआ था। और राजमहल ट्रैप का विस्तार जो है ना ये उत्तर पूर्वी भाग में हुआ था। और इसकी ऊंचाई कहें या फिर विस्तार जो है वो कितना मीटर है? तो 900 से लेकर के 1100 मीटर इसकी ऊंचाई वहाँ पर दिया हुआ था। तो ये है, ठीक है। जुरासिक पीरियड में राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ था लावा के प्रवाह से। टाटा इंजीनियरिंग एवं लोकोमोटिव की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 1948 में इसको स्थापित किया गया था, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 34, झारखंड के कौन से 2 जिले बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी हैं? तो बॉक्साइट जो है ना ये एल्युमिनियम का ओर होता है। बॉक्साइट को ही साफ करके हम लोग क्या निकालते हैं? एल्युमिनियम पाया जाता है। इतना आप याद रखेंगे। और जिले का नाम मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। सबसे पहले बॉक्साइट सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है उसकी हम लोग बात करेंगे। पहला तो यहाँ पर लोहरदगा होगा, ठीक है, लोहरदगा। उसके बाद यहाँ गुमला हो जाएगा, देन लातेहार, गोड्डा और साहेबगंज। तो सीक्वेंस याद रखेंगे, गुमला के बाद होगा लातेहार, उसके बाद गोड्डा और साहेबगंज में पाया जाता है। तो यहाँ पर कौन सा सीक्वेंस दिया हुआ है? सबसे अधिक गुमला लोहरदगा है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। और लोहरदगा
प्लस में गुमला और लातेहार में हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा बॉक्साइट का खनन किया जाता है। ठीक है, और बॉक्साइट को गलाने का संयंत्र जो है ना झारखंड के मूरी में इसको जो बॉक्साइट गलाने का संयंत्र है यहाँ पर स्थित है। मूरी कहाँ पर पड़ता है? रांची के आसपास शायद ये पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं 35 नंबर, झारखंड के किस इलाके में शुष्क पतझड़ के वन नहीं पाए जाते हैं? राइट आंसर इसका होगा कौन से क्षेत्र में नहीं पाया जाता है बोला जा रहा है यहाँ पर, तो उत्तरी गढ़वा पलामू चतरा में पाया जाता है, हजारीबाग कोडरमा गिरिडीह में भी पाया जाता है, राजमहल की पहाड़ियाँ का जो दक्षिणी भाग है वहाँ भी पाया जाता है। ठीक है, लेकिन कहाँ पर नहीं पाया जाता है बोल रहा है, तो यहाँ पर सिंहभूम और पाट क्षेत्र में कौन सा शुष्क पतझड़ वन नहीं पाए जाते हैं? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, राज्य में ब्लॉक स्तर पर एक आपदा समिति का गठन किया जाता है जिसका अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रखंड विकास पदाधिकारी इसका अध्यक्ष चुना जाता है। कौन? प्रखंड विकास पदाधिकारी को इसका अध्यक्ष चुना जाता है। झारखंड राज्य में जंगल में आग लगने की घटनाओं से प्रभावित कितने जिले हैं? करेक्ट आंसर इसका होगा 37 का, ऑप्शन बी 10 जिले हैं। और वो 10 जिले कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर गढ़वा होगा, देन पलामू, फिर लातेहार, फिर चतरा, हजारीबाग और ईस्ट सिंहभूम हो जाएगा, वेस्ट सिंहभूम, सिमडेगा, उसके बाद फिर यहाँ पर गुमला और सरायकेला खरसावां होगा। तो ये 10 जिले हैं जहाँ पर जंगल में आग लगने की घटनाओं से ये प्रभावित हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पलाश ब्रांड की शुरुआत की है। पलाश ब्रांड क्या है? तो पलाश ब्रांड क्या है? ये ग्रामीण स्तर पर गांव के प्रोडक्ट को बेचने का एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, और ये जो पलाश ब्रांड क्या है? ये एक योजना है, ये एक अभियान था आशा, उसके अंतर्गत में ये जो है क्या पलाश ब्रांड है इसकी शुरुआत की गई थी और इसकी शुरुआत 2020 में की गई थी पलाश ब्रांड की। झारखंड समन्वय समिति का संयोजक किसे चुना गया था? 39 का राइट आंसर होगा वीपी केशरी को। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता अबुल कलाम आज़ाद को झारखंड के किस शहर में नज़रबंद रखा गया? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी होगा, रांची में। और कब? तो 1916 से लेकर के 1999 तक इनको रांची में, झारखंड के रांची शहर में नज़रबंद रखा गया था। किनको? तो अबुल कलाम आज़ाद को। कोटोंग बाबा कोटोंग किस विद्रोह की सर्वप्रमुख गीत है? तो ये जो गीत है ना 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बिरसा आंदोलन का प्रमुख गीत है। और बिरसा आंदोलन को ही उलगुलान विद्रोह के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार द्वारा 1989 में गठित कमेटी ऑन झारखंड मैटर्स के अध्यक्ष कौन थे? 42 का राइट आंसर होगा बीएस लाली इसके अध्यक्ष थी। किसने हजारीबाग में नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा था? उनका नाम हमें बताना है। तो कृष्ण वल्लभ सहाय। माल पहाड़िया जनजाति मुख्यतः कहाँ पर पाई जाती है? तो यहाँ पर जनजाति की बात की है, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं कि टोटल यहाँ पर 32 जनजाति है। एक प्रस्तावित जनजाति है जो पुरान जनजाति है ना। 32 में से 8 जो जनजाति है ये आदिम जनजाति की कैटेगरी में आते हैं। उनमें से एक माल पहाड़िया भी है आदिम जनजाति कैटेगरी में। और ये माल पहाड़िया का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड समूह से है। और इस जनजाति में ना कोई भी गोत्र नहीं होता है। और ये बुक मैं आपको, मेरे पास उड़ान का बुक डेटा जो है उड़ान का बुक है उससे मैं पिक की हूँ। तो इसमें कोई गोत्र नहीं पाया जाता है। बधु मूल्य को क्या कहा जाता है इस जनजाति में, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो बधु मूल्य को यहाँ पर पौन या फिर बंदी कहा जाता है ना। बधु मूल्य गाँव का मुखिया कौन होता है? मांझी होता है गांव का मुखिया। और गांव का जो पुजारी होता है उसको यहाँ पर ये लोग यानी कि माल पहाड़िया जनजाति क्या कहते हैं? देहरी कहते हैं। तो कहाँ पर पाई जाती है बोल रहा है ना। 44 का आंसर हो जाएगा संथाल परगना में ये जनजाति पाई जाती है। लेकिन संथाल क्षेत्र जो है उसमें साहेबगंज भी आता है। तो साहेबगंज जो जिला है उसको छोड़ करके जितने भी शेष क्षेत्र हैं संथाल परगना में यहाँ पर माल पहाड़िया जनजाति
पाई जाती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और आप लोग जब एनालिसिस करेंगे ना, तो मैं जैसे यहाँ पर आपको एक जनजाति से रिलेटेड बताई, तो आपको सोचना होगा कि पहली झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तक तो कंप्लीट आपको जानना ही है, और लास्ट का एक दो जनजाति जो है उसको आप लोग ज़रूर से पढ़ लीजिएगा खुद से, है ना। इतना तो आप सोच ही सकते हैं और कर ही सकते हैं। नेक्स्ट है, संथाल जनजाति में कुल कितने गोत्र पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और सबसे बड़ी जनजाति यही संथाल जनजाति है। इसके बाद उरांव जनजाति आती है, देन मुंडा, उसके बाद हो जनजाति। ये 4 बड़ी जनजाति है झारखंड की। सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति यही संथाल जनजाति है। इसकी आबादी अगर परसेंटेज में देखें तो 34% है। और इससे रिलेटेड इसका आंसर पहले कर लेते हैं। तो कितने यहाँ पर गोत्र पाए जाते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 12 गोत्र पाए जाते हैं। मैं ओरली आपको बता रही हूँ, ठीक है, कौन कौन से। हंसदा है, मुर्मू, हेम्ब्रम, किस्कू, मरांडी, सोरेन, बास्के, टुडू, पौड़िया, बेसरा, प्रोनाउंस नहीं हो पा रहा है मेरे से, इसको क्या पढ़ते हैं आप लोग बता दीजिएगा। ये भी है, और उसके बाद बेदिया है। तो ये 12 गोत्र यहाँ पर पाए जाते हैं। और संसद में एक, इससे पहले प्रैक्टिस सेट में मैं कराई थी तो बहुत उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पर मैं क्लियर कर देती हूँ। संसद में 92nd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 2009 पारित किया गया था। इसमें 2009 में संथाल जनजाति को बस पारित किया गया था, है ना। 2003 होगा, 2003 में इसको जो 8वीं अनुसूची है इसमें शामिल नहीं किया था, बस पारित किया गया था। और 2004 में संथाल जनजाति को 8वीं अनुसूची में इसको शामिल किया गया। तो क्लियर हो गया होगा कि 2003 में पारित किया था इसको, और 2004 में शामिल किया गया संथाल जनजाति को, जिसमें 8वीं अनुसूची में कितनी लैंग्वेजेस हैं, 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट है, झारखंड की शिल्पी जनजाति कौन सी है। ये कई बार रिपीट हुआ है, और 1-2 बार अगर आप पढ़े भी हैं तो याद हो जाएगा आपको। तो शिल्पी जनजाति जो है ना, ये महली जनजाति को कहा जाता है। और बांस से ये लोग टोकरी या फिर ढोल, बहुत सारे चटाई वगैरह ये लोग बना लेते हैं, इसलिए इनको शिल्पी जनजाति कहा जाता है। हाथीमा पत्थर मेला, हाथीमा या फिर हथिया होगा, यहाँ पर कमेंट करना। हथिया पत्थर मेला का आयोजन झारखंड के किस जिले में किया जाता है। तो झारखंड के बोकारो जिले में पुसरो के निकट हाथी की आकृति वाला चट्टान है। आप लोग देखे भी होंगे यूट्यूब में, अभी जो मकर संक्रांति के टाइम में वहाँ पर मेला भी लगा था। तो ये कहाँ पर है, बोकारो हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। हत्या पत्थर मेला शायद होता है वहाँ पर मकर संक्रांति के अवसर पर, और यहाँ पर सामूहिक स्नान करने की परंपरा है, और विशाल मेला यहाँ पर लगता है, और हाथी पत्थर मेला के नाम से, हत्या पत्थर मेला के नाम से जाना जाता है। शायद हाथीमा ही होगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में वही दिया हुआ है, तो जो यहाँ से बिलोंग करते हैं उनको अच्छे से पता होगा। झारखंड राज्य में पंचायती राज की संरचना कैसी है, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, 4 स्तरीय और या फिर 1 स्तरीय। 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये त्रिस्तरीय है। तो त्रिस्तरीय कैसे, तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति होती है, और जिला स्तर पर जिला परिषद। तो ये 3 विभिन्न अलग अलग रूप होते हैं पंचायती राज के। नेक्स्ट है, देवघर का वैद्यनाथ मंदिर किस शैली में निर्मित की गई है। अब ये शैली क्या है, तो भारत में 3 प्रकार की मंदिर शैली पाई जाती है, ठीक है। एक तो नॉर्थ के साइड में पाई जाती है यहाँ पर नागर शैली, और साउथ के साइड में पाई जाती है द्रविड़ शैली, और जो द्रविड़ और नागर का जो मिश्रित रूप होता है उसे क्या कहा जाता है, बेसर शैली होता है। अब हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा मंदिर नागर शैली है और कौन सा द्रविड़, तो जिसकी भी पिक पॉइंट होती है ना मंदिर, ऐसे पिक पॉइंट जिसका होगा उसे हम लोग नागर शैली में रखते हैं। तो नॉर्थ के साइड में बहुत सारा मंदिर है, उसकी जो शैली है वो कैसी है, वो पिक जैसी होती है, तो वो नागर शैली में आएगी। और जिसकी अगर इस टाइप से आप साउथ साइड में बहुत देखे होंगे मंदिर, तो यहाँ पर पिक पॉइंट नहीं होगा, उसको द्रविड़ शैली में रखा जाता है। तो वैद्यनाथ मंदिर कैसा है, पिक पॉइंट है उसमें, है ना, मंदिर पिक पॉइंट में है, तो वो नागर शैली हो जाएगा, और दोनों का मिश्रित रूप बेसर हो जाता है। तो ये क्लियर हो गया होगा। 49 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और वैद्यनाथ मंदिर तो देवघर में है, पूरनमल के द्वारा निर्माण करवाया गया था। संथाली भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है।
क्वेश्चन नंबर 50 है, राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर 50 का बी हो जाएगा, होड़ संवाद होगा। ठीक है, और संथाली भाषा की बोली गई है तो इसकी स्क्रिप्ट क्या होती है, लिपि क्या होती है, ओलचिकी होती है। और आविष्कारक कौन है ओलचिकी लिपि के? रघुनाथ मुर्मू ने इसकी रघुनाथ मुर्मू ने आविष्कार किया था। और संथालों का जो संस्थापक पिता होता है ना, वो लुगु बुरु को माना जाता है। लुगु बुरु यहाँ पर होगा, तो इनको संस्थापक पिता माना जाता है। नेक्स्ट है, राम रेखा धाम मेला का आयोजन किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है, कौन से ज़िले में? तो ये सिमडेगा ज़िले में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर 3 दिन तक ये जो मेला है इसको आयोजित किया जाता है सिमडेगा ज़िले में। डोमकच नृत्य किया जाता है तो विवाह के अवसर पर, किस अवसर पर ये नृत्य को किया जाता है? विवाह के अवसर पर किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा। और देखो मैं ना यहाँ पर एक्सप्लेनेशन बहुत कम ही देखती हूँ, जो मुझे याद रहता है वही मैं बताती हूँ, उससे रिलेटेड है ना, इसलिए मुझे थोड़ा सा सोचने में भी टाइम लग जाता है। और शेयर कर देना पीडीएफ के लिए, चैनल जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर ज्वाइन हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माँ योगिनी मंदिर कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन फर्स्ट, जो कि है बाराकोपा पहाड़ी। और ये कहाँ पर पड़ता है? गोड्डा ज़िले में पड़ता है, यहाँ पर स्थित है। और इसका निर्माण किसने कराया था? तो चारुशिला ने माँ योगिनी नहीं, योगिनी है ना, इस मंदिर का इन्होंने निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, निम्न में से एक साहित्यकार के रूप में भी जाने जाते हैं, इनमें से किसे एक साहित्यकार के रूप में जाना जाता है? तो राजा दलेल सिंह को। भारत छोड़ो 1947 किसकी कीर्ति है? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, राधा कृष्ण। निम्न में से कौन एक खोरठा भाषा के प्रसिद्ध लेखक है? तो श्रीनिवास पानूरी होगा यहाँ पर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। हमीनकर बजट में प्रस्तावित योजनाओं को मूर्त रूप किस वित्तीय वर्ष में प्रदान किया गया है? तो वो किया गया था 2023-24 में। निम्न में से कौन सी पुस्तक रामदयाल मुंडा की कीर्ति, कौन सी पुस्तक इनकी कीर्ति है? करेक्ट आंसर होगा 58 का, ये तीनों ही, मुंडारी ग्रामर, हिसीर और आदि धर्म, ये तीनों ही पुस्तक जो है ना रामदयाल मुंडा की कीर्ति है। पुलिस प्रशिक्षण केंद्र हजारीबाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? करेक्ट आंसर 59 का, ऑप्शन बी 1912 में इसकी स्थापना की गई थी, 1912 यहाँ पर होगा। झारखंड का एकमात्र भारतीय औद्योगिक संस्थान निम्न में से कौन सा है? तो वो संस्थान ISM धनबाद है। झारखंड राज्य में स्थापित प्रथम डिग्री कॉलेज कौन सा है? तो पहला डिग्री कॉलेज जिसकी स्थापना डुबलिन यूनिवर्सिटी मिशन द्वारा हजारीबाग में की गई थी, वो कौन सा है? संत कोलंबा कॉलेज होगा, संत कोलंबा, जो हजारीबाग में एग्जिस्ट करता है। निम्न में किसका संबंध पर्वतारोहण से है? प्रेमलता अग्रवाल, चेतना साहू, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये प्रेमलता अग्रवाल और चेतना साहू, ये दोनों का ही संबंध पर्वतारोहण से है। 2023-24 बजट के संदर्भ में लागू होने वाली कृषि समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा 63 का, ऑप्शन बी सिंचाई की व्यवस्था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये जो योजना है कृषि समृद्धि योजना, मुख्य उद्देश्य है कि सौर ऊर्जा आधारित माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन सिंचाई व्यवस्था को कारगर बनाना। देश का पहला ग्रीन स्टेडियम बनाया गया है कहाँ पर? तो ये रांची में JSCA स्टेडियम। बजट 2023-24 के संदर्भ में झारखंड राज्य मिलेट मिशन प्रस्तावित जो है मिशन के तहत कौन सा श्री अन्न शामिल नहीं है? 65 का राइट आंसर जो हो जाएगा। और श्री अन्न के तहत जो है ना, ये ज्वार, बाजरा, रागी, कूटू जैसे यहाँ दिया हुआ है, रामदाना, कंगनी है, कुटकी है और कोदो, चीना, ये सब नाम है, तो ये शामिल है।
नेक्स्ट है, निम्न में से किस एक महिला खिलाड़ी का संबंध तीरंदाजी से नहीं है। राइट आंसर इस क्वेश्चन को ऑप्शन सी सुमराय टेटे का। पूर्णिमा महतो, दीपिका कुमारी और झानू हांसदा का संबंध किससे तीरंदाजी से है, और सुमराय टेटे का संबंध किससे है, तो ये हॉकी प्लेयर हैं। उत्पादन की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ी कोयला खान है कौन सा, तो झरिया कोयला खान, और ये कहाँ पर स्थित है, धनबाद जिले में है। झारखंड में सर्वाधिक लौह अयस्क जो आयरन ओर है वो पाया जाता है कहाँ पर। राइट आंसर हेमेटाइट होगा। तो देखो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट जो है ना, ये दो टाइप होते हैं आयरन ओर के, लेकिन झारखंड में सबसे अधिक पाया जाता है हेमेटाइट टाइप के आयरन ओर, तो ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। शिवपुर सोवा गर्म जलकुंड कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी पाकुड़ में स्थित है। नेक्स्ट है, पाट क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितनी है। ये आप सभी को पता होगा इसका आंसर। तो इसका निर्माण पहले हम लोग देखते हैं पाट क्षेत्र होता क्या, पहले तो इसको समझ लेते हैं, थोड़ा सा 2-3 मिनट ही लगेगा। पाट क्षेत्र, हम लोग पाट का अर्थ क्या होता है कि समतल जमीन होता है ना, और इसका निर्माण हुआ था इयोशीन पीरियड में, इयोशीन काल में इसका निर्माण हुआ था। और पारसनाथ के अलावा पाट क्षेत्र सबसे ऊंचा भाग है। और अगर पूछेगा कि ये जो पाट क्षेत्र है इसकी आकृति कैसी है, तो इस टाइप से है, यानी कि त्रिभुजाकार इसकी आकृति है। नीचे साइड में नुकीला है और इसका जो बेस है, आधार है, वो कैसा है, समतल है। ठीक है, और ऊपरी भाग को टांड यहाँ पर कहा जाता है ये, और निचला भाग को दोन कहा जाता है, जो पाट क्षेत्र है इसका। और इससे रिलेटेड क्या हो सकता है, झारखंड में 3 प्रकार का पाट क्षेत्र है। पहले तो नेतरहाट पाट है, दूसरा में लिख लेना गणेशपुर, और तीसरा जमीरा पाट है ना। तो ये कौन साइड में है, तो ये हो जाएगा इधर गढ़वा, लातेहार, पलामू, इस साइड में शायद इसका एरिया है। राइट आंसर अगर हम इसका देखें क्या होगा, तो ऑप्शन सी 300 फीट, और मीटर में इसकी ऊंचाई 900 मीटर है। तो 40 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं, और मुझसे जितना हो पाया एक्सप्लेनेशन जिस क्वेश्चन का मिला मैं वो दी आपको। अच्छा लगे तो शेयर कर देना, ना लगे तो मत करना, और सब्सक्राइब कर लेना जाने से पहले। कमेंट सेक्शन में आंसर कर देना कितना स्कोर आया 40 में से। ठीक है।